हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारा कंप्यूटर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। जब भी हम कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करते हैं या तो हम जो माउस से कुछ भी हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ही पल में हमारा जो काम है वो स्क्रीन पर दिखने लगता है। तो इसके पीछे ऐसा क्या है कि हमारा जो काम है कंप्यूटर तुरंत हमारा काम कर देता है। ठीक है, यही समझने वाले हैं हम आज का ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, ये क्या है कि जो ये कंप्यूटर है ये सिर्फ एक मशीन ही नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, अलग अलग जो अंग मिलकर हमारे शरीर में काम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या है कि जो कंप्यूटर में अलग अलग जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मिलकर पूरे सिस्टम को चलाते हैं। क्लियर है? तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, हम सबसे पहले कि हार्डवेयर क्या है, ठीक है, उसके पार्ट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, स्टोरेज, पेरिफेरल डिवाइसेस, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये होने वाली है हमारी यूपी ट्रिपल एससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए, लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, तो बात करें कि जो ये है कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये हार्डवेयर होता है ये क्या होता है। तो ये हार्डवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के सभी जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, कंप्यूटर के सभी जो फिजिकल पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जिससे हम टच कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जो हमारे हाथों से टच होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया कीबोर्ड हो गया, इसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, माउस हो गया, इसको भी हम टच कर सकते हैं, सीपीयू हो गया, ठीक है, मदरबोर्ड हो गया। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। अब बात करते हैं कि जो हार्डवेयर की क्या डेफिनेशन है, कि द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच, सी एंड फील, जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। क्लियर? सिंपल सी भाषा में होता है ये हार्डवेयर। तो इसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, तो हार्डवेयर के जो बेसिक सी भाषा में मैं बताऊं कि हार्डवेयर के जो सभी बाहरी और आंतरिक जो भौतिक भाग होते हैं, फिजिकल पार्ट होते हैं, ठीक है, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है, काम ही नहीं कर सकता। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि यही वो पार्ट है, यही वो पार्ट होते हैं जो क्या होते हैं कि जो इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद आउटपुट देते हैं। ठीक है, यही वो पार्ट होते हैं। तो ये क्या है, जो पेरिफेरल होता है वो आपका एक्सटर्नल डिवाइस होता है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस, और जो ये होते हैं आपके इंटरनल डिवाइस होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें बात करें कि द ब्रेन एंड पावर, ब्रेन, तो ये ब्रेन क्या कहलाता है, कंप्यूटर का सीपीयू कहलाता है। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सेकेंड है ये क्या होता है, मदरबोर्ड। ठीक है, सेंट्रल सर्किट बोर्ड बोला जाता है। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसके क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, ये होता है पावर हाउस। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज। ठीक है, एक होता है, ये होता है पेरिफेरल, जिसमें आता है आपका इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, स्पीकर्स वगैरह। स्टोरेज, इनपुट क्या होता है जो कि तो ठीक है ना, इनपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं, और जो आउटपुट होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, और जो इनपुट होते हैं वो क्या है कि कंप्यूटर को डेटा देते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डेटा को देते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट जो स्टोरेज होता है उसमें क्या होता है कि डेटा को स्टोर किया जाता है।
डेटा को स्टोर किया जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अब सीपीयू। ठीक है, हमने जैसे कि बोला था यहाँ पे क्या है कि ये इंटरनल कंपोनेंट है, तो फर्स्ट होता है आपका सीपीयू। तो हम पहले देखेंगे कि सीपीयू क्या है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इस तरीके से क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है सीपीयू में, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या है, सबसे पहला प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कि परफॉर्म करता है, परफॉर्म इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम, या फिर आप कह सकते हैं जो यूजर्स के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोसेस डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम्स। ये क्या करता है कि सारे जो डेटा होता है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करता है और ऑपरेशंस करता है सिस्टम की। क्लियर है ना? तो जो सीपीयू का आर्किटेक्चर है वो ये है कि ये पूछ लिया जाता है, जो इनपुट है वो डेटा इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, और जो कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर आता है, ये क्या करता है, डेटा को भेजता है। ठीक है, और जो सीपीयू ये क्या करता है, सेंड करता है डेटा को, और ये सीपीयू जो होता है वो कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और ये आउटपुट क्या है, रिजल्ट देता है। तो बात करेंगे इनपुट, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को देगा यूजर्स के थ्रू। ठीक है, किसको, सीपीयू को। तो वो क्या करेगा, एक होता है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी सारे ऑपरेशंस होते हैं वो उनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को। क्लियर? और जो एएलयू होता है, लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें क्या होता है कि सारी जो कैलकुलेशंस होती है अरिथमेटिक की, जो ऑपरेशंस होते हैं इसके अंडर किए जाते हैं। ठीक है, वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है रजिस्टर, जिसमें क्या होता है कि ये स्मॉल, सबसे छोटा फास्ट स्टोरेज लोकेशन है, जहां पे क्या, सीपीयू के अंदर, जहां पे जो फाइल वगैरह जिसके अंदर स्टोर की जाती है। ठीक है, रजिस्टर के अंदर, तो ये वो होता है। फिर आता है कैच मेमोरी, जिसमें हाई स्पीड मेमोरी होती है। ये क्या करती है कि स्टोर करती है यूज्ड डाटा फॉर फास्टर एक्सेस। ठीक है, ये भी क्या करता है, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, यूज्ड डेटा को। उसके बाद ये सब प्रोसेसिंग होने के बाद हमें मिलता है रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट मिलता है। फिर इसके कंपोनेंट है। ठीक है, मेन कंपोनेंट है ये सीपीयू के। यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है, एएलयू क्या है, रजिस्टर क्या है, कैश मेमोरी क्या है। ठीक है, तो या एक होता है कि ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में ध्यान से देखना कि एक फैच होता है, एक डिकोड होता है, कंट्रोल होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैच में क्या होता है, मेमोरी से क्या लिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं, उसको फिर डिकोड में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, डिकोड में मतलब उसमें डिकोड में उसको किया जाता है, उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है, देन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद आता है एएलयू। इसमें क्या होता है कि सारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर आप कह लीजिए एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक होता है लॉजिकल, जिसमें ये आते हैं एंड और नॉट। ठीक है, फिर आता है रजिस्टर। ये क्या होता है, बहुत फास्ट होता है सीपीयू के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। कैच मेमोरी भी होता है कि इसमें स्टोरेज डिवाइस होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये क्या है, एनाटॉमी, ये एग्जांपल है सीपीयू के। ये क्या होता है, प्रोसेसिंग इंजन होता है यहाँ पे कोर। ठीक है, और जो ये होता है, ये होती है आपकी कैश मेमोरी, और ये होता है मेमोरी कंट्रोलर, जिससे मेमोरी को कंट्रोल किया जाता है। और ये होता है आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेस। क्लियर है? यहाँ से आपसे कुछ भी 2 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। ये क्या करता है, सारे हार्डवेयर को, जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं सीपीयू, वो क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, सीपीयू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करें कि जो सीपीयू है वो कैसे वर्क करता है। मैंने बताया कि एक होता है फैच। ठीक है, ये क्या करता है, रैम से इंस्ट्रक्शन लेता है। जो फैच होगा वो क्या करेगा, रैम से इंस्ट्रक्शन लेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड करता है, उसके बाद नंबरिंग में डिकोड करेगा। ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है।
एग्जीक्यूट करेगा मतलब कि जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे एलयू फॉर्म में, जैसे कि आप हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, जिस भी फॉर्म में डेटा रहता है उसको क्या करता है ये एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टोर होता है रजिस्टर में या फिर रैम में, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है इवोल्यूशन। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन डेटा रैम से क्या जाता है, मेन मेमोरी होती है, इंस्ट्रक्शन डेटा लिया जाता है, सीपीयू को भेजा जाता है, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है, देन रिजल्ट भेजता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सीपीयू। तो बात करें कि ये क्या है, आपके इवोल्यूशन है, ठीक है। पहले 1971 में इंटेल आया, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जिसे बोला जाता है, ठीक है। 1985 में आया 30 बिट प्रोसेसर। उसके बाद 2000 में आया हाइपर थ्रेडिंग, फिर मल्टी कोर इरा आया, ठीक है, 2010 में। 2020 में आपका आया ये मॉडर्न मल्टी कोर हाई परफॉर्मेंस, ठीक है ना। फिर ये क्या है, ये ब्रांड साइंस के इंटेल AMD, और ये इसके की पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये 4 आपसे इंस्ट्रक्शन पूछ लिए जाते हैं, 4 ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन है, तो वो कौन से हैं, F, D, E और S, ठीक है, ये याद रखना। सीपीयू में पूछ लिया जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, मोर कोर्स एंड थ्रेड, जो कि इंप्रूव करते हैं मल्टीटास्किंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये सब है कैच मेमोरी, स्पीड बढ़ाती है डेटा एक्सेस के लिए, ठीक है। और ये क्या है कि सीपीयू की प्रॉपर कूलिंग, इंप्रूव परफॉर्मेंस लाइफ ऑफ सीपीयू। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये थ्रेड्स एंड कोर है, ठीक है। और यहाँ पे है सीपीयू कूलिंग। सीपीयू क्या करता है, जनरेट करता है हीट को वर्किंग के लिए। तो प्रॉपर कूलिंग इज नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए क्या है, स्टेबिलिटी के लिए इसको प्रॉपर कूलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एयर कूलर की या लिक्विड कूलर की इसको जरूरत पड़ती है, क्लियर है ना। बात करें कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन देयर आर्किटेक्चर, यूसेज एंड डिजाइन। तो सीपीयू डिपेंड करता है आर्किटेक्चर, यूसेज और डिजाइन पे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर देखते हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ पार्ट है, ठीक है। तो जो क्या है कि CISC, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जो कि ये क्या है कि सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है, लार्ज नंबर इंस्ट्रक्शंस को जो भी दिए होते हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कैन टेक मल्टीपल क्लॉक साइकिल, ठीक है। जैसे कि ये हो गए डेस्कटॉप, लैपटॉप सर्वर्स। इसमें क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, जैसे मोबाइल डिवाइसेस आ गई, सिस्टम हो गए, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग में। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। VLIW क्या है, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस वर्ड। तो इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सिंगल इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हाई परफॉर्मेंस सिस्टम आ जाता है, इसके अंदर इसको यूज किया जाता है। फिर आता है एपिक। ये क्या है, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ठीक है, जो कि सक्सेसर ऑफ VLIW का है, ठीक है। वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड का क्या है, ये सक्सेसर है। इसमें क्या होता है कि ये कहाँ यूज किया जाता है, सर्वर्स और वर्क स्टेशंस में, ठीक है। फिर बात करें कि फिर आता है आपका एक होता है कि कौन कौन से होते हैं, सीपीयू, ठीक है, रैम, मदरबोर्ड, जो कि आपके इंटरनल में आते हैं मदरबोर्ड। तो ये सारे क्या है, रैम रोम पढ़ेंगे अभी हम। रैम क्या है, रैंडम असेस मेमोरी, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। रैंडम असेस मेमोरी जो कि आपकी होती है रैम वोलेटाइल मेमोरी, और जो रोम होता है नॉन वोलेटाइल होता है, क्लियर है। तो रैम मेमोरी वो होती है कि जिसका उपयोग, जिसका यूज डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। कंप्यूटर बंद होते ही रैम में क्या होता है कि सारा डेटा चला जाता है, मिट जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के बंद होते ही। तो इसका मतलब है कि ये इसमें क्या होता है, ये स्टोरेज
रैम कैसे काम करती है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ठीक है, वो क्या है, ये क्या करते हैं कि जो रैम है ये क्या करता है, जरूरी डेटा और प्रोग्राम रैम में लोड होते हैं, ठीक है, किस में लोड होते हैं, यहाँ से रैम में लोड होते हैं। फिर क्या करते हैं, सीपीयू तेजी से डेटा को प्रोसेस करता है, फिर सीपीयू को भेजा जाता है, उसके बाद सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर हमें रिजल्ट देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रैम की और जो सीपीयू की स्पीड होती है ना, वो बहुत हाई होती है, इसीलिए क्या होता है कि जल्दी डेटा क्या हो जाता है, एक्सेस कर लेता है, ठीक है, हमें जल्दी डेटा मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि जो रैम की विशेषताएं है, ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, इसमें क्या है, रीड राइट मेमोरी होता है, इजीली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत स्पीड होती है इसकी, मल्टीटास्किंग में ये मदद करता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ये क्या है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, इससे जब तक डेटा रहता है, जब तक बिजली रहती है, इसमें एक ये चीज है कि जब तक डेटा रहेगा, सॉरी हाँ, जब तक डेटा रहता है, जब तक डेटा सीमित रहता है, जब तक लाइट रहती है, ठीक है ना। तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, और इसमें लाइट के जाते ही क्या है, डेटा फिनिश हो जाता है। तो सीपीयू जिन प्रोग्राम और डेटा पर काम कर रहा होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए रैम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, रैम का यूज होता है, जितनी ज्यादा रैम होगी कंप्यूटर उतनी ही जल्दी और काम करेगा, ठीक है, जितनी ज्यादा रैम होती है कंप्यूटर उतना फास्ट काम करता है, उतना ज्यादा काम करता है, क्लियर है। तो ये आपका था एक ही इमेज में रैम के बारे में, ठीक है। फिर बात करें कि जो रैम के टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम, ठीक है, एक होता है डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक में क्या होता है कि ये बहुत तेज और महंगे होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत तेज और महंगे होते हैं, और जो इनकी पावर होती है, जो बिजली की खपत है, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है, बिजली की खपत इनमें क्या होती है, कम लगती है, और आमतौर पर कैच मेमोरी के यूज में प्रयोग होते हैं ये, ठीक है। बात करें कि जो डायनेमिक रैम है, डायनेमिक क्या होते हैं, ये भी एक रैम होती है जो कि कंप्यूटर में लगती है, ठीक है, इसकी कम कीमत और ज्यादा स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है, क्लियर है ना। ये क्या करते हैं, समय समय पर इनको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ये सारी इसके जो स्पीड है, वोल्टेज है, कैसे ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसका वोल्टेज 3.3 था, फिर इसे ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, फिर बेहतर स्पीड और कम पावर होने लगी, ठीक है, फिर ज्यादा स्पीड कम पावर इसमें होती है, फिर उसके बाद अधिक तेज कम पावर होती है इसमें। तो ये सारे क्या है, आपके जनरेशन है, ठीक है, और यहाँ पे इनकी विशेषताएं बताई हुई है। तो जो रैम है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं, जैसे कि इसकी कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ठीक है, गेम वगैरह अपलोड करने के लिए 64 GB, ठीक है ना। और जो स्पीड है मेगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है, मेगा ट्रांसफर पर सेकंड में मापी जाती है इसकी जो स्पीड होती है, क्लियर है। तो ये सारी इसके टाइप्स है, ठीक है, और जितनी कम लेटेंसी होगी उतनी बेहतर परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, लेटेंसी का मतलब है जितनी कम लेटेंसी होगी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस होती है इसमें। और जो इसका चैनल होता है, सिग्नल चैनल, ड्यूल चैनल, क्वाड चैनल, ठीक है, ज्यादा चैनल तो ज्यादा बैंडविड्थ होता है इसके अंदर। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है 2 GB, बहुत बेसिक काम पुराने सिस्टम के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, फिर 4 GB सामान्य काम जैसे इंटरनेट, MS ऑफिस को चलाने के लिए 4 GB की कैपेसिटी होती है। 8 GB मल्टीटास्किंग, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन, मल्टीटास्किंग और कोडिंग वगैरह के लिए। और 16 GB गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइन के लिए। और जो 32 GB है उससे अधिक होती है, वो हाई जो गेम होते हैं उनके लिए, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए 4K 8K, क्लियर है। चलिए फिर ये इसमें ये कुछ कंपैरिजन है, जैसे कि रैम क्या होता है, वॉलेटाइल, रोम नॉन वॉलेटाइल। इसमें रीड राइट होता है, इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, तेज और अस्थायी स्टोरेज होती है, और इसमें कम स्टोरेज होती है। इसमें पावर बंद होने पे क्या होता है, रैम में डेटा खत्म हो जाता है, और इसमें पावर बंद होने के बाद भी रोम में डेटा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये इसमें क्या होता है कि सीपीयू के काम के लिए इसमें डेटा स्टोर करती है ये रैम, और इसमें सिस्टम क्या है, बुक करने के लिए
सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है, सिस्टम के लिए यूज होती है रोम, ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट बात करें कि रैम कैपेसिटी क्या है, इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, ठीक है। रैम, ठीक है, रैम की कैपेसिटी अभी बताइए कि जो रैम एक समय में कितना डेटा अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है, ठीक है, जिससे मोबाइल या कंप्यूटर तेजी से काम करें। तो 2 GB क्या है, कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है। 4 GB सोशल मीडिया एप्स के लिए, ठीक है। 8 GB मल्टीटास्किंग, गेमिंग या हैवी एप्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हैवी एप्स के लिए। और जो 16 GB है ये गेमिंग वगैरह के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो रैम क्या है, जिसमें ज्यादा काम एक साथ हो सके और बेहतर और तेज परफॉर्मेंस की जा सके, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। अब बात करते हैं कि रोम क्या है। रीड ओनली मेमोरी, क्या है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपसे छोटे छोटे क्या है पॉइंट्स भी पूछ लिए जाते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ये क्या है, रोम वह मेमोरी होती है जिसमें मोबाइल और कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि बायोस, फार्मवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जैसे स्टोर होता है। इसमें दिया गया है कि डेटा को हम बदल नहीं सकते और पावर बंद होने पर भी क्या रहता है, डेटा सुरक्षित रहता है। क्लियर है। तो रोम के बारे में जो स्थायी मेमोरी है वो क्या है कि स्थायी रूप से क्या रहती है, स्टोर रहती है, जिसका क्या है कि डेटा कभी मिटता नहीं है पावर जाने के बाद भी। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या है, स्टोर करती है। किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो ये क्या है, स्टोर करती है, जिससे क्या होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं वो चालू रहते हैं, ठीक है। अब जो बदली ना जा सके, रोम दिया गया डेटा हम बदल नहीं सकते, हम डिलीट नहीं कर सकते रोम में। पावर बंद होने के बाद भी क्या रहता है, डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसके साइज और उपयोग की बात करते हैं। 16 GB की है तो वो कॉलिंग और मैसेज के लिए उपयोग रहता है, ठीक है। 32 GB है वो सोशल मीडिया और वीडियो देखने के लिए यूज किया जाता है। और जो 64 GB रोम होती है तो जिसमें ज्यादा एप्स आ सकती हैं, फोटो, वीडियो, गेम्स के लिए क्या रहता है, बेहतर रहता है, ठीक है। 128 GB रोम होती है, उससे अधिक होती है तो वो भारी गेम्स, एप्स, डेटा या फिर प्रोफेशनल उपयोग के लिए इसको यूज किया जाता है। रोम डिवाइस का दिमाग और जो सिस्टम को चलाने और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बात करें मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है अब, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है, इसमें ये देखिए कि ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे आपका रैम स्लॉट होता है, यहाँ पे पावर कनेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट होता है, यहाँ पे ये कनेक्टर होता है, ठीक है, पैनल कनेक्टर। और ये क्या होता है, CMOS बैटरी होती है यहाँ पे, ठीक है, PSL स्लॉट होते हैं और ये क्या है, सॉकेट होता है। क्लियर है। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, कंप्यूटर का एक सर्किट बोर्ड होता है ये, ठीक है, जो कि क्या करता है, सभी हार्डवेयर पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। जितने भी हार्डवेयर पोर्ट्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके उनके बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करवाता है। तो इसमें क्या होता है, पोर्ट्स को सपोर्ट और कनेक्ट करता है, ये पावर सप्लाई करता है, ठीक है, डेटा को एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है और सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो इसका ये क्या है, मेन वर्क होता है, ठीक है। फिर आता है ये पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है इंटरनल डिवाइसेस, अब हम पढ़ेंगे ये होता है आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो होता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस होता है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को, ठीक है, क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर से, और जो कि हेल्प करता है किसकी, इनपुट में, आउटपुट की, ठीक है, हेल्प करता है इनपुट में, आउटपुट में, स्टोरेज में और कम्युनिकेशन में, ठीक है। देखते हैं जो इनपुट होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को डेटा क्या करता है, भेजता है, ठीक है। फिर उसके बाद आउटपुट से क्या है, डेटा कंप्यूटर से मिलता है, ठीक है, गेट द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है कि जो डेटा को परमानेंटली क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्लियर। और जो डिवाइसेस क्या होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन क्या करता है, डिवाइसेस दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन। तो वो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, जैसे मॉडेम, रूटर, ब्लूटूथ, अडेप्टर, इनसे क्या है कि डेटा को एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है।
या फिर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है इंटरनेट के थ्रू। क्लियर है। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डेटा को एक्सचेंज किया जाता है और यहाँ पे स्टोर किया जाता है परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस में, याद रखना। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसके एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस। अब हम इनपुट है, हम डेटा को सेंड करेंगे किसके थ्रू, किसके थ्रू, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कुछ भी एंटर करेंगे, ठीक है, डेटा जाएगा कंप्यूटर के पास, उसे माउस से हम कुछ भी कर्सर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्कैनर से, वेबकैम से, तो उसके जरिए क्या है कि डेटा को हम कंप्यूटर को भेजते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं। उसके बाद आता है, बात करें कि अब इनकी डिटेल में बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये है क्या। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को भेजा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को। तो जिससे हम क्या होता है, जैसे कीबोर्ड है, हम टेक्स्ट करते हैं नंबर या कोई भी कमांड होता है, ठीक है, हम इनपुट करते हैं हम, जब जाके वो कंप्यूटर को क्या होता है, डेटा जाता है। माउस से हम कर्सर से कुछ भी हिलाया, कंट्रोल किया, ठीक है, तो वो क्या है, इससे क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो सेलेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, ये कागज की डॉक्यूमेंट या तस्वीर को स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट देता है, ये भी इनपुट देता है। ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। माइक्रोफोन हो गया, जिसमें क्या होता है कि आवाज को इनपुट करके भेजा जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड करके। फोटो वीडियो भेजी जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो गेम्स या कुछ विशेष कार्यों के लिए दिशा में होता है ये, ठीक है, इसका उपयोग। तो ये क्या है, स्क्रीन को छूकर या टैप करके डेटा या कमांड इनपुट किया जा सकता है। लाइट पेन में क्या होता है, अब ये आप देखो कि ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपी-SSC में। क्लियर है। तो बात करें कि यहाँ पे ये क्या है, जो पेन से स्क्रीन पर जाकर विकल्प चुनने और इनपुट देने का काम किया जाता है। बारकोड रीडर का काम क्या होता है, स्कैन करके डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करना, ठीक है। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होता है, जैसे फिंगरप्रिंट या फिर आईरेसर, जैसे ये स्कैन करके क्या होता है, डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आसानी होगी इनको याद करने में, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेज, जब हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारे अनुसार काम करता है, ठीक है। चलिए बात करें अब आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेस किया हुआ डेटा हमें दिखाता है, सुनाता है। यानी वे डिवाइसेस कंप्यूटर से मिली जानकारी मानव के समझने योग्य रूप में बदलते हैं। वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को इनटू अ ह्यूमन फ्रॉम लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड और वीडियो में। जैसे कि मॉनिटर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेज और वीडियो आदि हमें क्या करता है, मॉनिटर दिखाता है। क्लियर है ना। प्रिंटर क्या करता है, कागज को प्रिंट करके कॉपी देता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्पीकर ऑडियो आउटपुट इनटू साउंड, जिसको हम क्या कर सके, सुन सके, ठीक है। और ये क्या है कि जो हेडफोन है, ये क्या है, एक व्यक्तिगत रूप में साउंड सुनने के लिए उपयोग होता है। और ये जो प्रोजेक्टर है, ये क्या है, दीवार पर दिखाता है स्क्रीन को बड़ी करके, ठीक है। प्लॉटर, ये क्या होता है, डिजाइन ऐप, प्रिंट लार्ज साइज डिजाइन, ये क्या करता है, लार्ज डिजाइन, ये इट प्रिंट लार्ज साइज डिजाइन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बड़े आकार के डिजाइन आदि प्रिंट करता है, ठीक है। इसके जो मॉनिटर के यूजेस है वो क्या हो जाएंगे, रीडिंग, गेमिंग, वॉचिंग, डिजाइनिंग, ठीक है। प्रिंटर में क्या होगा, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, फोटोज वगैरह, ये सब इसमें यूजेस होते हैं, ठीक है। इसमें वॉचिंग, स्पीकर से हम क्या कर सकते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, ठीक है, ये सारे। और इसमें भी हम म्यूजिक, ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग वगैरह हेडफोन से सुन सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दीवार पर दिख सकता है, प्रेजेंटेशन, क्लासेस, ट्रेनिंग, शोइंग, मूविंग, मीटिंग्स वगैरह। और जो प्लॉटर में इसके क्या है, इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है, या आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए, मैप के लिए, चार्ट के लिए प्लॉटर क्या है, यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। स्टोरेज मेमोरी क्या है, जिसको फ्यूचर यूज के लिए, जहां पे डेटा क्या है, स्टोर किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी डेटा को स्टोर कर दे, वो आपको मिला ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी जगह डेटा को स्टोर किया जाता है जहां से आपको इजीली
मिल जाए। तो इसमें बात करेंगे कि स्टोरेज और मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, प्रोग्राम के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, एक टेम्पररी परमानेंटली होता है। ठीक है, रिजल्ट क्या हो सकता है, टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है। तो इट इज स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। ये क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, 0 या 1 की फॉर्म में। तो सो दैट इट कैन बी यूज अगेन इन द फ्यूचर, जिससे क्या होता है कि इसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकें। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। वो क्या हो सकता है, या तो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जो कि आपके डेटा को क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, क्लियर है? यूज के डेटा को यूज करने के लिए उसको होल्ड करके रखता है। बाकी बात करें कि इसके स्टोरेज के जो पॉइंट की, ये क्या करता है, बेसिक से पॉइंट है जो कि आपको इसी में ही पता चल गया होगा कि डेटा को ये क्या करता है, होल्ड करता है। किसी भी टाइप का डेटा हो उसको ये क्या करता है, जैसे कि कोई भी टाइप हो गया, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, कोई पीडीएफ हो गई, या फिर कोई फोटोज हो गई, वीडियोज हो गई, ये सबको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद होता है 2 टाइप्स। प्राइमरी में आता है मेन मेमोरी, जो कि आपकी टेम्पररी स्टोरेज होती है। सेकेंडरी होती है परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डेटा रिटेंशन। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी लॉसेस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। तो मतलब कि अगर प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि अगर पावर ऑफ हो जाती है तो डेटा भी क्या होता है, लॉस हो जाता है। और ये प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी में क्या रहता है, विदाउट पावर भी डेटा क्या होता है, रिटेन्स रहता है, बचा रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज डिवाइस है लार्ज कैपेसिटी। ठीक है, जीबी और टीबी में इसकी क्या रहती है, कैपेसिटी होती है। हम इसमें कितना भी अमाउंट का डेटा हो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो बात करें कि एक्सेसिबिलिटी, डेटा कैन बी सेव्ड एंड रिटायर व्हेन एवर नीडेड। ठीक है, तो डेटा को हम जब भी हमें जरूरत होती है हम ले सकते हैं। इसमें क्या है, डेटा हम सेव कर सकते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, असेशन फॉर सेविंग इम्पोर्टेंट डेटा, मतलब कि डेटा को सेव करना, रनिंग प्रोग्राम एंड सिस्टम ऑपरेशन के, ये सारी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बात करें अब कि एग्जांपल क्या है। स्टोरेज डिवाइस जो यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि आपकी टेम्पररी और परमानेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी। ये क्या होती है, पूछ लिया जाता है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो क्या है। ठीक है, वो क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है ये। ठीक है, क्या है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, इसको बोला जाता है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जीबी टू टीबी में अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एप्लीकेशंस को, फाइल को, इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें स्टोर की जा सकती हैं। और ये एसएसडी से, इसे जो एसएसडी होता है उससे थोड़ा सा ये क्या होता है, स्लोअर होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत अफोर्डेबल होता है। ठीक है, बात करें कि एसएसडी क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ये कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है कि फ्लैश मेमोरी होती है। ठीक है, और ये इससे एचडीडी से क्या करता है, फास्ट परफॉर्मेंस करता है। ये क्या होता है, कम पावर लेते हैं, और इसका भी यूज होता है, इसका एप्लीकेशन में यूज होता है, इसका सॉफ्टवेयर और गेम में। किसमें, सॉफ्टवेयर और गेम्स में। ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये एप्लीकेशंस में। क्लियर, बात करें कि एनवीएमई एसएसडी, ये क्या है, M2 एनवीएमई एसएसडी। तो ये क्या है, ये एडवांस एसएसडी है। ठीक है, ये इसकी जो स्पीड है वो क्या है, इन दोनों से हाई है। क्लियर है, तो ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस टास्क है, जिनको किसके लिए किया जाता है, गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। बात करें कि जो रैम होती है वो क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। ठीक है, जो कि आपकी टेम्पररी स्टोरेज होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज रहता है। ठीक है, तो स्टोर डेटा करंटली इन यूज, फास्टर मेमोरी यूज्ड बाय सीपीयू के द्वारा, ये क्या है, फास्टर मेमोरी है। ठीक है, और जो इसकी कैपेसिटी होती है वो जीबीज में होती है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, जो कंप्यूटर से आउटसाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूएसबी, ठीक है, पेन ड्राइव जिसको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है, ये मेमोरी कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क, एसएसडी, ये एक्सटर्नल एसएसडी है। ठीक है, जिसको आप जो डेटा ट्रांसफर के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और ये है क्लाउड स्टोरेज। अब बात करें क्लाउडिंग स्टोरेज की, यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा क्लाउड स्टोरेज से, तो इसको तो भाई जरूर कर लेना, क्लाउड स्टोरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो जीबी से टीबी में होती है। बात करें कि यहाँ पे जो क्लाउड स्टोरेज में जैसे कि गूगल ड्राइव आ गया, AWS आ गया, ठीक है, डेटा स्टोर्ड ऑन इंटरनेट क्लाउड, ठीक है, ये क्या है, हम कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज को। ठीक है, जैसे कि गूगल ड्राइव में हो गया, वन ड्राइव में, इनमें क्या है, आपकी जो डेटा है वो स्टोर्ड रहता है, हमें कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो जीबी से टीबी में होती है, इसको याद रखना। बात करें कि एसएसडी, जो कि एक्सटर्नल एसएसडी है, ठीक है, ये क्या होता है आपका कि एक्सटर्नल एसएसडी फॉर अल्ट्रा फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अडेप्टर है, तो इसको अल्ट्रा फास्ट के लिए यूज किया जाता है। मोर डिलीवर फास्टर देन HDD क्या है, फास्ट है। क्लियर। फिर ऑप्टिकल डिस्क क्या है, जिसमें आते हैं CD, DVD, ब्लू रेज वगैरह इसमें आते हैं, जैसे कि जिसमें क्या है, लेजर टेक्नोलॉजी के लिए डेटा स्टोर किया जाता है, जो यूज होता है आपके सॉफ्टवेयर के लिए, मूवीज के लिए, म्यूजिक के लिए, बैकअप के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, 700 MB। ठीक है, DVD की क्या है, 4 GB से लेके 8 GB तक होती है। ब्लू रेज की 25 GB से लेके 100 GB की रहती है। ठीक है, कैपेसिटी। बात करें मेमोरी कार्ड की, जो कि आपकी स्मॉल दिखती है, पोर्टेबल है। ठीक है, इसका ये यूज होता है वो कैमरा, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, ड्रोन्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है 2 GB से लेके 1 TB तक की होती है। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या है, इसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसको बैकअप के लिए यूज किया जाता है या लार्ज फाइल स्टोरेज के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल HDD। ठीक है, फिर बात करें ये फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, जिसको हम इजीली यूज कर सकें। ठीक है, USB पोर्ट से कनेक्ट कर सके या फिर डेटा को ट्रांसफर कर सके या फाइल में स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, इमेजेस के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए डेटा का इसका यूज किया जाता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 8 GB से 1 TB की होती है। ठीक है, तो इसमें एक बात जानेंगे, जो ये इम्पोर्टेंट नोट है, जो स्टोरेज डिवाइस मेजर्ड इन कैपेसिटी की हाउ मच डाटा दे कैन स्टोर, मतलब कितना डेटा होगा जो वो स्टोर कर सकते हैं, और स्पीड मतलब क्या फास्ट, तेजी से वो क्या कर सकते हैं, रीड राइट डेटा को कर सकते हैं। क्लोजिंग द राइट स्टोरेज डिपेंड ऑन योर नीड, बजट एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो बात करें कम्युनिकेशन डिवाइस, तो कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, तो पेरिफेरल में आते हैं आपके कम्युनिकेशन, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। ठीक है, ये हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन। तो डिवाइस दैट हेल्प कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर और नेटवर्क। तो ये वो डिवाइस हैं जो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, जैसे कि मॉडेम हो गया। मॉडेम क्या करता है कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को टू द इंटरनेट थ्रू ISP। ठीक है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से ISP के द्वारा, तो ये होता है मॉडेम। ठीक है, रूटर क्या होता है, जो कि शेयर करता है इंटरनेट कनेक्शन विद मल्टीपल डिवाइसेस, जो मतलब कि ये इंटरनेट कनेक्शन को क्या करेगा, मल्टीपल डिवाइसेस से शेयर करेगा। ठीक है, फिर इससे क्या होगा कि एक जगह से डेटा मल्टीपल जगह जाएगा। क्लियर है, एक साथ वो भी। नेटवर्क स्विच क्या होता है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को लैन की तरह। अब ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस को
अब इससे भी क्या होगा, कनेक्ट होंगे ये। तो ये क्या करता है, मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। तो आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल फॉर्म में जाता है। क्लियर। वाईफाई अडेप्टर क्या होता है, वाईफाई अडेप्टर वो होता है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को, ठीक है, अलाउ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू वाईफाई वायरलेसली। ठीक है, जो क्या होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से वायरलेसली क्या है, कनेक्ट करता है। फिर आता है कि एक कंप्यूटर से नहीं, मतलब ये क्या होता है कि वायरलेसली कनेक्ट होता है, ठीक है, वाईफाई से। तो ये दीज डिवाइस हेल्प इन डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। तो इस डिवाइसेस का मतलब ही ये है कि इसका ये हेल्प करता है डेटा को ट्रांसफर करने में और कनेक्शन करने में कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में। ठीक है, बात करें कि जो मॉडेम है, ठीक है, ये होता है आपका मॉडेम। यहाँ पे ये क्या होता है आपका पावर, ठीक है, जो कि आपका शो करता है ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, ये क्या करता है, शो करता है पावर ऑन है या नहीं। ये होता है आपका डीएसएल, ठीक है, जो कि आईएसपी के थ्रू यहाँ से क्या होता है कि कनेक्ट किया जाता है। और जो ये होता है इंटरनेट इंडिकेटर, ये क्या करता है, कनेक्शन स्टेटस को शो करता है, नेट ऑन है या नहीं है। फिर ये होता है लैन, जो शो करता है कि कंप्यूटर शो कनेक्शन विद कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट है या नहीं है वो शो करता है इसमें। फिर बात करें कि सेकंड होता है आपका रूटर। रूटर में क्या होता है, ये अडेप्टर, कनेक्ट अडेप्टर फॉर पावर। ठीक है, पावर के लिए। ये वैन, ये वाईफाई। तो वैन में क्या होता है कि कनेक्ट टू मॉडेम, ये क्या होता है, मॉडेम से कनेक्ट होता है। लैन में क्या होता है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जो ये लैन होती है ये आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। वैन आपकी मॉडेम से कनेक्ट होता है। और जो रीसेट बटन है ये क्या होता है कि डिफॉल्ट सेटिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, कुछ भी चेंजेस के लिए। बात करें नेटवर्क स्विच में क्या होता है, ये पावर के लिए यूज होता है। और ये होती है पूरी, उसको यूज किया जाता है लैन पोर्ट के लिए। ठीक है, जो क्या करती है कि नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को क्या करती है, ये कनेक्ट करती है। मल्टीपल डिवाइसेस को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लिंक एक्टिविटी इंडिकेटर, जो कि यहाँ पे डेटा को शो करता है। ठीक है, जो भी हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर जो एक्टिविटीज होती है उनको ये क्या करता है, यहाँ पे शो करता है। बात करें ये वाईफाई अडेप्टर की, तो वाईफाई अडेप्टर की इसमें ये होता है यूएसबी कनेक्टर और ये होता है एंटीना, जो कि सेंड और रिसीव वायरलेस सिग्नल होते हैं इसमें। ठीक है, और ये क्या करता है, यूएसबी पोर्ट कनेक्ट टू द कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट, जो कि आपके कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर से। तो ये क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर डेटा। तो ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जिससे क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा क्या होता है, इजीली पहुंच जाता है। ठीक है, सबको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये था। क्लियर है। तो आज का हमने किया ये हार्डवेयर टॉपिक, कल हम करेंगे सॉफ्टवेयर का। तो सिंपल जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनमें ये ज्यादा बड़े बड़े तो है नहीं, छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हार्डवेयर से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, सीपीयू से, इनपुट से, आउटपुट से। क्लियर है ना। चलिए।